गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग करिश्मा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में ट्रेन का सेकंड आपको वीडियो डाल रहे हैं, सॉरी थर्ड वीडियो। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका जो है जो हम लोग वीडियो आज अपलोड करेंगे, इसमें आपको एक फार्मूला से जो भी क्वेश्चंस हम लोग के अभी तक आ चुके हैं किसी किसी कंपटीशंस में, उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मेनली हम लोग एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबको यहाँ से देखेंगे और केवल एक फार्मूला से सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 500 फीट लंबी एक ट्रेन 10 सेकंड में 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की गति क्या है? इसका आंसर है फ्रेंड, ये 500 और 700 जुड़ जाएगा 1200 और इसको 10 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 120 फीट पर सेकंड। ठीक है ना, ये आपका 4 नंबर ये जी आंसर फ्रेंड। ये होगा कैसे, आपको बताए थे फार्मूला T = L1 + L2 S1 + -S2। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है और इससे ट्रेन का कोई क्वेश्चन बन जाएगा। ये पहला आपका L1 है, जो ट्रेन क्वेश्चन में है उसकी लंबाई, दूसरा है उसका स्पीड, ये S1 है, और इस ट्रेन ने जिसको पार किया उसकी लंबाई और ये उसका स्पीड। अब हम लोग को क्वेश्चन दे रहा है 500 फीट लंबी एक ट्रेन, आप यहाँ लिखेंगे 500 फीट, और दूसरा ट्रेन ने एक प्लेटफॉर्म को पार किया, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 700, ये और ये प्लेटफॉर्म क्या दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये स्पीड आपका S1 है, आप इसको यहाँ लाएंगे और टाइम जो है आपको 10 सेकंड है, 10 को आप नीचे ले जाएंगे। ठीक है ना, अब 10 को यहाँ ले जाते हैं और इस स्पीड को यहाँ लाते हैं तो ये हो जाएगा 1200, 1200 को 10 से भाग देते हैं तो 120 फीट पर सेकंड ये आपका फ्रेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इसमें फ्रेंड अगला पार्ट है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, समानांतर ट्रैक पे खड़ी 170 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में उसे कितना सेकंड का समय लगेगा? ये पहला तो जो दूसरा ट्रेन है फ्रेंड ये खड़ा है, ठीक है ना, ये चल नहीं रहा है, तो आप जो फार्मूला हम लोग पता है T = L1 + L2 S1 + -S2, यहाँ पे S2 जो है ये दूसरे ट्रेन की जो स्पीड है ये 0 हो जाएगा। दूसरा ट्रेन का लंबाई रहेगा, पहले ट्रेन की भी लंबाई रहेगी और पहले ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम आपसे पूछ रहा है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, आपको टाइम सेकंड में पूछ रहा है। एक इसमें आप इसको दोनों को ऐड करेंगे, 110 मीटर इसका लंबाई है, 170 मीटर सेकंड वाले का लंबाई है, यानी आपका हो जाएगा 280। ठीक है ना, ये दोनों को आप जोड़ देंगे तो 280 हो जाएगा। और आपको ये 60 किलोमीटर यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, यानी स्पीड आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा का है तो यहाँ 60 देंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे आप 5/18 से मीटर पर सेकंड में। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से इसको काटिएगा तो ये 6×18 हो जाएगा और इसको 10 से भाग लग जाएगा, इसको यहाँ से ये कट जाएगा और इसको यहाँ हो जाएगा 28 × 3 / 5। ठीक है फ्रेंड, ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16.8। ये 16.8 सेकंड इजी आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या है? T = L1 + L2 यानी 150 हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको इसने पार किया है, इसका स्पीड पूछ रहा है, ये 10 सेकंड है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से 10 इसको काट देंगे, यानी 10 = 150 बाई आपका S1 = 15, यहाँ से ये कट जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको यहाँ से 18/5 से इसको इंटू कर देंगे, 5 × 15 और 18 × 54 यानी 54 इज योर आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 360 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी? अभी हम लोग फ्रेंड यहाँ पे देख रहे थे जैसे L1 यानी टाइम, T = L1 + L2 S1 + -S2। ठीक है, अब यह लेंथ जो है ट्रेन का आपका कितना है, 120 मीटर है और ये 360 मीटर लंबाई के पुल को पार कर रही है, यानी आपको यहाँ 120 हो गया, ये लंबाई कितना को पार किया, 360 मीटर लंबाई के पुल को पार किया। पुल दौड़ेगा ही नहीं तो ये 0 रहेगा,
ट्रेन दौड़ेगी 36 किलोमीटर से प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ रही है। तो आप यहाँ लिखेंगे 36, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये जो आप दे रहे हैं ये मीटर में है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 480। ठीक है ना, 480/36 और इसको 5/18 से इसको भाग गुना कर देंगे। 18 दूनी का 36 और ये 5 दूनी का 10, यानी यहाँ से इस कट जाएगा 10 और ये हो जाएगा 48, 48 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, इसका 48 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा जगह बच गया तो मुझे लगा थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहिए आपको। 120 जैसे हमको केवल इस फार्मूला में हम लोगों ने ये किया है L1 + L2 S1 ± S2, बस इतना ही एक फार्मूला है जिससे हमको पूरे ट्रेन का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये ट्रेन के क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कुछ जो बुक्स हैं या मोस्ट ऑफ बुक्स में जो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है वो ट्रेन में इंटर कर गया है। ठीक है ना, उसको गलती से कुछ त्रुटिवश वो क्वेश्चन को ट्रेन में डाल दिया गया है और हमको उसमें भारी कन्फ्यूजन होता है। जैसा क्वेश्चन है, यहाँ से कोई ट्रेन है ए स्टेशन से निकलती है और बी के पास पहुँचती है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन हम लोग का ट्रेन का है ही नहीं। ये क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का, यानी समय और दूरी का क्वेश्चन है। समय और दूरी का क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपका ट्रेन का क्वेश्चन ही नहीं है। ट्रेन का क्वेश्चन होता है फ्रेंड जिसमें एक ट्रेन हो और दूसरा उसने किसी चीज़ को पार किया हो। ये आपका पहला यहाँ पे ये लेंथ दिखा रहा है ट्रेन का, वो दूसरा स्पीड दिखा रहा है। उसी ट्रेन का लेंथ है और स्पीड जो क्वेश्चन से पूछा जा रहा है, और ये सेकंड जो है इसने जिसको पार किया। अब जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया था 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 360 मीटर लंबाई के पुल को पार किया। आपको पुल का पार किया तो पुल की लंबाई आप यहाँ लिखते हैं, ट्रेन की लंबाई यहाँ लिखते हैं। पुल दौड़ेगा ही नहीं तो ये 0 होगा, स्पीड ट्रेन का रहेगा, आप यहाँ लिखते हैं। अब बाकी आप कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल लेंगे फ्रेंड। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसका क्वेश्चन को डील करना है। ये क्वेश्चन फ्रेंड जैसा हम लोग पहले क्वेश्चन बना रहे थे ना, इसके पहले जस्ट बस उसी तरह क्वेश्चन है। ये आपको SSC कांस्टेबल GD एग्जाम में पूछा हुआ है। 200 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। आपको बस सिंपल ये T = 200 और 800 जुड़ जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 72 किलोमीटर है, 72 को आप 5/18 कर से गुना कर देंगे तो आपको मीटर पर सेकंड निकल जाएगा। 18 चौके 72 होता है, ठीक है ना, और 4 5 या 20 यानी 20 हो जाएगा। 20 में एक आपका पहले यहाँ से ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यानी 50 सेकेंड जो होगा फ्रेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक चलती ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और लैंप पोस्ट को 10 सेकंड में पार करती है। यानी इसने ट्रेन ने 2 चीज़ को पार किया, प्लेटफॉर्म को, लैंप पोस्ट को, यानी 2 इक्वेशन लिखना होगा। तो T = L1, तो L1 आपका पता नहीं ट्रेन का क्या है, ठीक है ना, और ट्रेन का जो आपका चलती ट्रेन 50 मिनट लंबे प्लेटफॉर्म, लंबाई प्लेटफॉर्म का है। ट्रेन का एक स्पीड होगा S1। नेक्स्ट आपको है इसने एक लैंप पोस्ट को भी पार किया, यानी अगला इक्वेशन फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पार करती, यहाँ पे एक फ्रेंड, यहाँ पर हम लोगों ने 14 छोड़ दिया है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 14, यानी 14 सेकंड में, यानी टाइम जो है इसको 14 सेकंड लिया, इसने 14 सेकंड में पार किया। अगला पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें इसने बोल रहा है लैंप पोस्ट को 10 सेकंड में पार किया, 10 सेकंड यहाँ लिख देता हूँ। लैंप पोस्ट को, इसका लंबाई तो रहेगा ट्रेन का, लेकिन जो L2 है यानी लंबाई लैंप पोस्ट का ट्रेन के कंपेयर में नेग्लिजिबल, नगण्य है, तो 0 हो जाएगा। और लैंप पोस्ट तो दौड़ेगा नहीं तो वो भी 0 हो जाएगा स्पीड, तो स्पीड केवल ट्रेन का रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आपका यहाँ पे अब मुझे पूछ रहा है ट्रेन की गति क्या है, यानी स्पीड पूछ रहा है, तो आप इसको L1 का मतलब हो जाएगा 10S1। तो ये जो आपका इक्वेशन है यहीं पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा L1 + 50 = 14 × S1, 14S1। आप यहाँ पे आपको L1 का मतलब है 10S1, आप यहाँ लिख लेंगे 10S1, 10S1 + 50 = 14S1। इधर से इसको उधर लेके जाएंगे आप तो हो जाएगा आपको, ये 10 उधर जाएगा तो 14 में से 4 ये हो जाएगा, तो S1 का वैल्यू हो जाएगा 50/4, 50/4 ये हो जाएगा S1 का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14 अगर इधर 10 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा -10,
तो 4 यहाँ हो जाएगा 4S1 और S1 का वैल्यू हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब ये लेकिन आपको जो मिल रहा है ये मिल रहा है मीटर पर सेकेंड में, लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर चाहिए, तो इसको आपको गुना करना पड़ेगा 18/5 से। तो इसको इंटू कर दीजिएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा, और भाग हो जाएगा 4 से लग रहा है, तो 180 को भाग लगाएंगे 4 से, ये हो जाएगा 45। ठीक है ना फ्रेंड, ये आपका 45 जो है किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान गति से चल रही है, 35 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 मीटर है तो किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ट्रेन की गति क्या है। वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ये दोनों जोड़ना होगा, 500 मीटर लंबा L1 और ये L2, यानी ये हो जाएगा आपको 721। इसको इसने पार किया है 35 सेकंड में, यानी आपका स्पीड यहाँ है, इसको आप इधर लेके आएंगे स्पीड को, और 35 को नीचे लेके जाएंगे। अब ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो बस आपको यहाँ से इसको आपको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका मीटर में, ये हो गया सेकंड में, यानी आपको 18/5 से इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ये यहाँ से हो जाएगा 7 से, अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 103, और ये 7 5 35, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 103 गुने 18/25। नेक्स्ट इसको यहाँ से फ्रेंड इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 74.16, यानी आपका ये 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, एक समान गति वाली ट्रेन 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति क्या है। अब यहां से आपको जानते हैं फॉर्मूला फ्रेंड, T = L1 + L2 S1 ± S2। अभी टाइम आपको दिया हुआ 17 सेकंड, आप एक पहले यहां से स्टार्ट करते हैं 25 सेकंड को, ताकि इक्वेशन इजीली कट जाए। 25 सेकंड, 25 को यहाँ स्पीड आपको पता नहीं है ट्रेन का, तो S1 से ये मल्टीप्लाई होगा 25 और S1, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तो दौड़ नहीं रहा है, तो इसको 0 रखिएगा। और यहाँ से L1 लेंथ ट्रेन का, और दूसरा है 122 मीटर के प्लेटफॉर्म को पार करता है। सॉरी, ये आपने 25 इसका रखा है ना, तो यानी 210 मीटर लंबे पुल को, तो इसको 210 कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये 210 मीटर लंबे पुल को। नेक्स्ट है 17 सेकंड में एक 122, सिंपल वही सेम टू सेम 122 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म हो गया, इसको 17 सेकंड में पार कर जाता है। अब यहाँ से इसको इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ये आपको जानकारी ही होगा, इक्वेशन दो इक्वेशन को इक्वेट करना। ये कट गया, यहाँ से हो जाएगा 88 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 88 हो जाएगा, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है ना, 8S1, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 11, यानी S1 = हो जाएगा 11। अब इसको हमको क्या करना है, 18/5 से इसको हमको भाग दे देना है, तो हमको जो भी इसका होगा आंसर, अब इसको इंटू यहाँ से करिए, 18 1 जा 18 मैंने 18 एकम 18 8 हो गया, और कैरी हो गया आपका 1, 18 1 18, 1 9 हो गया 198/5, ठीक है। अब इसको आप इसको भाग दीजिएगा, इसको या तो 2 से इंटू कर दीजिए, नीचे ऊपर भी 2 कर दीजिए, तो ये 10 हो जाएगा, और जितना रहेगा ऊपर पॉइंट लगा देना है। तो इसको 2 से गुना ही कर देते हैं हम लोग, 8 दूनी का 16, 9 दूनी का 18, 1 19, और 2 1 2, और ये 3, ठीक है ना। और यहाँ से आप इसको पॉइंट लगा देते हैं 39.6, ये क्योंकि इसको 2 से इसको गुना कर दिए, ऊपर को भी 2 से, ये 10 हो गया, तो हो जाएगा 39.6, यानी किलोमीटर पर आवर में। ये आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको CGL प्रीलिम से पूछा हुआ है। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे लिखेंगे, T = यहाँ हो गया 180/20, 20 मीटर प्रति सेकंड है, और 180 मीटर, ये काट दीजिएगा, हो जाएगा 9। उसी दिशा में टाइम लगा इसको 9, उसी दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहे एक व्यक्ति को ओवरटेक करती है। ट्रेन आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी। ये ट्रेन हो गया, इसका लेंथ ट्रेन का 180 मीटर है,
इसने एक आदमी को पार किया है। आदमी की लंबाई ट्रेन के कंपेयर में 0। अब फार्मूला जो था T=L1 + L2 S1 ± S2। अब ये बोल रहा है कि उसी दिशा में, यानी आपका दिशा एक है तो ये स्पीड जो है निगेटिव हो जाएगा, माने आपका हम लोग यहाँ निगेटिव स्पीड रखेंगे। तो ये आपको बोल रहा है कि 180 मीटर हो गया आपकी लंबाई, और स्पीड जो है ट्रेन का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसी दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड से एक आदमी जा रहा है। तो यानी आप करेंगे 20 - 10, यानी 180/10। ये हो जाएगा टाइम जो उसको ट्रेन इसको ओवरटेक किया, यानी 18 सेकेंड जो है आपका ये फ्रेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ट्रेन आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी? 18 सेकंड में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। 175 मीटर लंबे पुल को सेकंड में, इसको सेकंड में ऐसे कर लीजिए फ्रेंड, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड। 200 और 175 अब इसको ऐड हो जाएगा, L1 + L2, यानी हो जाएगा 375। ये हो जाएगा T=375, और आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 5/18 से इसको गुना कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। इसको काट दिएगा, 3 हो जाएगा, 5 × 15। ठीक है फ्रेंड, और ये 375/15, और इसको यहाँ से काट दीजिएगा, 15 दूनी का 30 हो जाएगा, और फिर बच जाएगा आपको 75। 15 × 5 = 75, यानी 25 इज योर आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको अगर फ्रेंड आपको समझ नहीं है तो मैं फिर बता देता हूँ। आपके पास एक, हम लोग सिंपल एक फार्मूला यूज़ करते हैं ट्रेन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, L1 + L2 S1 ± S2। अब यह T है, पूछ रहा है कि ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय, ट्रेन ने किस चीज़ को पार किया? गति से चल रही है 175 मीटर लंबे पुल को। ये जो आपका है लेंथ है किसका? ट्रेन का। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 175 मीटर लंबा पुल है। इसको पुल क्या दौड़ेगा? नहीं दौड़ेगा, यानी स्पीड जो रहेगा ये 0 हो जाएगा, लेकिन ट्रेन तो दौड़ेगा। ये ट्रेन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से दौड़ रहा है, ये किलोमीटर पर आवर है, और ये दोनों हम लोगों ने जो लिखा है मीटर में है। टाइम आपको सेकंड में निकालना है। ये जोड़ के हो गया आपको 375, और ये हो गया 54। इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा। 18 × 3 = 54 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, और इसको काट देंगे, इससे ये 25 हो जाएगा। ये 25 सेकंड आपका फ्रेंड टाइम जो है आंसर हो जाएगा।